Okay, Engineer Abhigyan, whatever we have seen so far, I hope you all are understanding this, right? You both are understanding this, correct? Yes, sir. Right. Amin has gone on a trip, on a school trip, so for the day he would not be available. So from Monday he will join the classes. So let's continue, guys. We were talking about current assets. I gave you some examples of current assets here. I also explained you what daters are. Daters are those customers from whom a business has to recover some dues. Why? Because the business has sold goods or services to these customers on credit, right? बिजनेस ने कस्टमर्स को गुड्स या सर्विसेज उधारी में सेल किए हैं, इसलिए और ऐसे कस्टमर से बिजनेस को अभी भी कुछ ड्यूज रिकवर करने हैं, इसलिए ऐसे कस्टमर्स को हम डेटर्स कहते हैं. सो डेटर्स आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स. करेक्ट. So this is how, guys, we have seen two major types of assets, means classification of assets, that is non-current assets and current assets. In non-current assets, we have seen fixed assets and non-current or long-term investments. So now the last thing here is liabilities. This is our fourth item. We have seen expenses, we have seen income, we have seen assets, and the fourth item here is liabilities. So liabilities of a business are claims of all on the business. It means if somebody has right to recover anything from a business, it means that is liability of the business. Are you getting this? So liabilities of a business are claims of all, including its owners, on the business. अगर किसी का बिजनेस के ऊपर कुछ क्लेम है, मतलब उसके पास राइट है बिजनेस से कुछ रिकवर करने का, इसका मतलब बिजनेस की जिम्मेदारी है कि उसको वो चीज दे. तो जब तक बिजनेस उसको वो चीज नहीं देता है, चाहे वो मनी हो, गुड्स हो या सर्विस हो, तब तक वो इंडिविजुअल या वो बिजनेस एंटरप्राइज बिजनेस की लाइबिलिटी है.
So liabilities includes all those individuals, business enterprises and government departments जिन्हें बिजनेस को मतलब जिनको बिजनेस कुछ पे करेगा या गिव करेगा। क्या करेगा? या तो मनी, गुड्स या सर्विस। ये समझ में आया आप दोनों को, अंजनी और अभिज्ञान? यस सर। अंजनी आपको? यस सर। हाँ जी। In other words, when a business owes something, and that something may be money, goods or service. Owes something means जब बिजनेस की जिम्मेदारी है किसी की तरफ, वो किसकी तरफ हो सकती है? किसी एक इंडिविजुअल की तरफ या किसी एक एंटिटी की तरफ। एंटिटी में आपका बिजनेस एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दोनों आ गया। तो जब एक बिजनेस की जिम्मेदारी है कि इंडिविजुअल या एंटिटी को इनमें से कोई भी चीज देने की, इसका मतलब वो इंडिविजुअल या एंटिटी बिजनेस की लायबिलिटी है। इज इट क्लियर? So for example, your business purchases some goods from a manufacturer on credit. आपके बिजनेस से एक मैन्युफैक्चरर से कुछ गुड्स उधारी में परचेज किया है। तो अब बिजनेस की जिम्मेदारी है कि उस मैन्युफैक्चरर को पैसे पे करे। तो इसका मतलब वो मैन्युफैक्चरर बिजनेस की लायबिलिटी है। अगर एक बिजनेस को अपने ओनर को कुछ देना बचा है, तो वो जो ओनर है बिजनेस का, वो भी बिजनेस की लायबिलिटी है। अगर एक बिजनेस को अपने एम्प्लॉय को सैलरी या वेजेस देना बचा है, तो वो एम्प्लॉय भी बिजनेस की लायबिलिटी है। अगर एक बिजनेस को गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना बचा है या कोई फाइन या कोई पेनाल्टी पे करनी बची है, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी बिजनेस की लायबिलिटी है। अगर एक बिजनेस को अपने कस्टमर से, क्योंकि बिजनेस ने एडवांस लिया हुआ है इसलिए बिजनेस को अपने कस्टमर को गुड्स या सर्विस देना बचा है, तो वो कस्टमर भी बिजनेस की लायबिलिटी है। Right? You go to a bakery and you order for a customized cake. The baker says that, okay, you come in the evening and we will deliver you the cake, but now you have to pay some partial amount in advance. तो आपने उस बेकर को कुछ एडवांस में पैसे दे दिए। मान लीजिए आपका केक 1000 रुपीज का है, आप उसको 200 रुपीज दे के आ गए। सो बेकर जो है, जो वो बेकरी है या जो बेकर है, उसकी जिम्मेदारी है कि आपको शाम को टाइम पर गुड्स मतलब केक दे। जब तक वो बेकर आपको वो केक नहीं देता, तब तक आप उस बेकरी के लिए या बेकर के लिए एक लायबिलिटी है। सो हियर व्हाट द बिजनेस हैज टू गिव टू द customer is goods or services. Why? Because the business has already received advance from the customer. Is it clear? अंजनी, अभिज्ञान? यस सर। यस सर।
सो आई होप गाइस आपको एग्जांपल समझ में आ रहे हैं, राइट? So also the same way, this also explained you guys that when some taxes or fines or penalties are due to be paid by a business to a government department, the department will remain liability of the business until those taxes, fines and penalties are paid fully. जब तक बिजनेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को फाइन्स, टैक्सेस या पेनल्टीज पे नहीं करता, जो ड्यू है पे करना, तब तक वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी रहेगा। क्लियर है यहाँ तक अंजनी एंड अभिज्ञान? Yes, yes. Okay, so you first note down this much and then we go ahead. Start writing it from here, liabilities. आपने यहाँ तक उस दिन लिख लिया था पूरा, राइट? परसों की क्लास तक में, करेक्ट? Yes, yes. ओके। Okay, now we see classification of liabilities. Okay, liabilities of a business are classified broadly into internal liability and external liability, right? So this is how we classify liabilities of a business at a very broad level. Liability of a business towards its owners are its internal liabilities. एक बिजनेस को अपने ओनर्स को कितना देना बचा है, वो बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी है, राइट? नाउ गाइस यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि एक बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजर में बिजनेस का ओनर और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, दे आर नॉट सेम। So owners or owner of a business and their business are two separate entities in the eyes of law. This is a very important accounting concept जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग में सेपरेट लीगल एंटिटी।
या बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब ये है गाइस कि ओनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं वो ओनर की खुद की है, वो उसके बिजनेस की नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन मुकेश अंबानी buys a diamond necklace for Neeta Ambani and tells the jeweler, the seller, to collect the money from Reliance Industries. The jeweler will say no. Jeweler will say that no, I have sold this necklace to you, not to Reliance Industries. So you only have to pay money to me. I cannot collect it from Reliance Industries. मतलब मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। मुकेश अंबानी का जो खर्चा है पर्सनल, वो उसका खुद का है, वो उसके बिजनेस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नहीं है। मुकेश अंबानी की जो खुद की एसेट्स हैं पर्सनल, वो उसकी एसेट्स हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एसेट्स नहीं है। द सेम इज विद लाइबिलिटीज एंड इट इज वाइज वर्सा। It's vice versa. It means when Reliance Industries some purchases any goods from suppliers on credit, the suppliers cannot ask Mukesh Ambani to pay the money, क्योंकि सप्लायर्स ने गुड्स या सर्विस रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचा है, मुकेश अंबानी को नहीं बेचा। तो वो सप्लायर्स मुकेश अंबानी से पैसे नहीं मांग सकते अपने, वो किससे मांगेंगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज से। ये समझ में आया आप लोगों को, आप दोनों को? Yes, sir. Here we have Mr. Abir who has started a business, namely Abir Enterprises, by putting or by employing resources worth rupees 50 lakhs into his business. मिस्टर अबीर ने अपनी पर्सनल पॉकेट से 50 लाख रुपए के रिसोर्सेस अपने बिजनेस में लगाए हैं। ये 50 लाख रुपए कैश भी हो सकता है या किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। और इस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है अबीर इंटरप्राइजेस। तो क्योंकि मिस्टर अबीर ने अपने बिजनेस को 50 लाख रुपए या उस उतने के रिसोर्सेज दिए हैं, तो अबीर इंटरप्राइजेस की जिम्मेदारी है कि 50 लाख रुपए मिस्टर अबीर को वापस करे। और जब तक अबीर इंटरप्राइजेस मिस्टर अबीर को 50 लाख वापस नहीं करता, तब तक मिस्टर अबीर अबीर इंटरप्राइजेस की लाइबिलिटी रहेंगे, और उस लाइबिलिटी को हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। दैट इज लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टूवर्ड्स इट्स ओनर्स।
ये समझ में आया? अगर ये दोनों एक ही होते तो फिर यहाँ पे लायबिलिटी का कोई सवाल नहीं उठता। बट नो, इन द आइज ऑफ लॉ दे बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। कानून की नजर में मिस्टर अबीर अलग हैं, अबीर इंटरप्राइजेस अलग है। राइट? अभिज्ञान और अंजनी, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर। यस। पैंटालून जो स्टोर है कपड़ों का, आपको पता है, वो पहले, आज से कई साल पहले, फ्यूचर ग्रुप के हाथ में था। फ्यूचर ग्रुप वही है जिनका बिग बाजार है, राइट, जिनका फ्यूचर कैपिटल है, और उसके ओनर जो प्रमोटर है उनका नाम है किशोर बियानी। अभी कुछ साल पहले पेंटालून ने वो स्टोर, मतलब किशोर बियानी ने पूरा अपना पेंटालून वाला बिजनेस आदित्य बिरला ग्रुप को बेच दिया है। सो नाउ इट इज ओन्ड बाय आदित्य बिरला ग्रुप। अब बेचने से पहले, मान लीजिए, बेचने से पहले आपने पेंटालून से एक कपड़ों का सेट परचेज किया, यू परचेज सम गारमेंट्स फ्रॉम देयर, और आपने खरीदते समय पूछा वहां स्टोर में जो भी एम्प्लॉयज थे उनसे कि वॉश के बाद इसमें बबल्स तो नहीं आएंगे। एम्प्लॉयज ने कहा नहीं सर, हमारी गारंटी है, इसमें वॉश के बाद कोई बबल्स, कोई रोए नहीं आएंगे कपड़ों में। राइट? आपको बिल मिला, बिल में ये चीज क्लियरली लिखी हुई है। आप कपड़ों को घर लेके आ गए, आपने उनको यूज करना स्टार्ट किया, कुछ दिनों बाद आपने उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद आपने देखा उसमें बबल्स आ गए हैं, मतलब जैसा प्रॉमिस किया गया था वैसा नहीं हुआ है। लेकिन तब तक पैंटालून को फ्यूचर ग्रुप ने आदित्य बिरला ग्रुप को भेज दिया था। इस बीच ऐसा हो गया दैट पेंटालून वाज सोल्ड बाय फ्यूचर ग्रुप टू आदित्य बिरला ग्रुप। आप किसको स्यू करेंगे? किसके ऊपर क्लेम करेंगे? इज इट ओनर ऑफ फ्यूचर ग्रुप, दैट इज किशोर बियानी, और ओनर ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, दैट इज कुमार मंगलम बिरला? किस पे, किसको आप स्यू करेंगे? मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ। The recent owner. दैट इज कुमार मंगलम बिरला और आदित्य बिरला ग्रुप, राइट? Yeah. अभिज्ञान, आप किसके पास जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो? रिसेंट वन आदित्य बिरला ग्रुप। ओके, चलिए, मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि आप कुमार मंगलम बिरला के पास जाएंगे, राइट? सर। या उसको स्यू करेंगे, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आपके पास बिल किसका है? उस बिल पे क्या लिखा हुआ है? स्टोर का नाम उस पे लिखा है पेंटालून। आप पेंटालून को स्यू करेंगे, इसका मतलब पेंटालून और किशोर बियानी या कुमार मंगलम बिरला दोनों अलग अलग हैं। आपको मतलब ही नहीं है बिजनेस का ओनर कौन है। आपको अल्टीमेटली बिजनेस से मतलब है। हूसएवर बी द ओनर, you should not be concerned at all. And that is why, that is how this concept is. समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? आपने एक किसी स्टोर से फूड आइटम परचेज किया, वो घर जाके पता चला वो फूड आइटम जो था उसका एक्सपायरी डेट निकल चुका था। ये आपको बाद में पता चला, आपने फूड को कंज्यूम कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू, yes, yes, so I was giving you an example. Let's say you purchase a pizza from Domino's, right? You have bill of that, and by consuming that pizza you now are suffering from food poisoning. You complain, you raise your complaint with Domino's and with a consumer court, to whom consumer court will send a notice. Would it be owner of Domino's, or would it be Domino's? It would be Domino's.
not owner of Domino's, because you purchased food not from owner of Domino's but from Domino's. So in every case, Domino's would be sued, not its owner. I hope you're understanding this, right, Anjani and Abhigyan? Guys, I'm asking you. Yes, sir, understood. Abhigyan, have you understood this? Yes, sir. Right. तो उसी कंसेप्ट की वजह से अकाउंटिंग में इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं कि जब एक ओनर ने अपने बिजनेस को कुछ दिया है रिसोर्सेस, तो जब तक वो रिसोर्सेस बिजनेस अपने ओनर को वापस नहीं कर देता, तब तक वो ओनर बिजनेस की लायबिलिटी रहेगा, राइट? और उस लायबिलिटी को हम कहते हैं कैपिटल। समझ में आया ये आप लोगों को? So following the above concept that owner and its business are two separate entities, whenever owner of a business employs any of his personal resources, that resource may be money, any fixed asset like building, land, machinery, furniture, and also goods in the business has to pay back monetary value of the resources to the owners, क्योंकि बिजनेस को ओनर से वो चीजें मिली है, तो अब बिजनेस की जिम्मेदारी है कि इन रिसोर्सेज की मॉनेटरी वैल्यू ओनर को वापस करे। जब तक बिजनेस ऐसा नहीं करता, तब तक ओनर्स बिजनेस की लायबिलिटी रहेंगे, और उस लायबिलिटी का नाम है कैपिटल। उस लायबिलिटी को हम अकाउंटिंग और बिजनेस में कैपिटल कहते हैं। ये समझ में आएगा इस आप लोगों को? Sir. Yes, sir. सो इन अदर वर्ड्स, कैपिटल इज claim of owners of a business on their business for the resources
employed by them into the business. What is capital? It is claim of owners of a business on their business for the resources employed by them into the business. Correct? So in the above diagram, capital is equal to rupees 50 lakhs. Apart from capital, ठीक है, अब मिस्टर अबीर ने अपने बिजनेस में 50 lakhs लगा दिए, तो 50 lakhs बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स मिस्टर अबीर, and name of that liability is capital, and monetary value of capital is 50 lakhs. Now my question is, why Abir has put in this 50 lakhs into Abir Enterprises? मिस्टर अबीर ने अबीर एंटरप्राइजेस में 50 lakhs रुपीस क्यों लगाए हैं? क्या करने के लिए? मतलब व्हाट इज द पर्पस? To विज्ञान earn अंजनी, I'm profits. asking. Correct, to earn profits. Very right. And when Abir Enterprises earns profits, who has right on those profits? When Abir Enterprises earns profits, who has right on those profits? उन profits पे किसका हक है? Mr. Ravi. मिस्टर अबीर का. Mr. Ravi. करेक्ट, करेक्ट. जितने प्रॉफिट अबीर एंटरप्राइजेस ने कमाए हैं, उनमें से जितने प्रॉफिट अभी तक मिस्टर अबीर को नहीं दिए हैं या मिस्टर अबीर ने नहीं निकाले हैं बिजनेस में से, ऐसे प्रॉफिट को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कहते हैं. मतलब वो प्रॉफिट जो बिजनेस ने अपने ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए या उनको उनको नहीं दिए हैं, ऐसे प्रॉफिट्स को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कहते हैं. तो वो प्रॉफिट्स भी अबीर इंटरप्राइजेस की लायबिलिटी है मिस्टर अबीर को देने की. यस और नो अंजनी, आपको समझ में आ रहा है ये पूरा? Yes, sir. तो जब तक अबीर इंटरप्राइजेस वो प्रॉफिट्स मिस्टर अबीर को नहीं देता है, तब तक उतने ही अमाउंट, मतलब जितने का प्रॉफिट उतने ही अमाउंट की लायबिलिटी भी रहेगी अबीर इंटरप्राइजेस की टुवर्ड्स मिस्टर अबीर. सो अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, owners of a business also have claim on the profits earned by the business. कैपिटल के अलावा ओनर्स का अपने बिजनेस पे एक और चीज पे क्लेम है, और वो है प्रॉफिट्स अर्नड बाय द बिजनेस. राइट? When profits are given or paid to owners, this liability nullifies. तो ये जिस क्लेम की हमने बात की है, किसकी? ओनर का प्रॉफिट पे क्लेम. वो लायबिलिटी तब नलीफाई हो जाएगी, तब जीरो हो जाएगी, जब वो सारे प्रॉफिट्स बिजनेस ओनर्स को पे कर देता है. राइट? अब गाइस, प्रैक्टिकली वी नो दैट नो वाइज बिजनेस ओनर टेक्स आउट ऑल द प्रॉफिट्स फ्रॉम हिज बिजनेस. एक समझदार बिजनेस ओनर पूरा प्रॉफिट जो उसके बिजनेस ने कमाया वो पूरा नहीं निकालता है, बल्कि कुछ प्रॉफिट बिजनेस में ही छोड़ देता है, बिजनेस के एक्सपांशन और ग्रोथ के लिए, या फ्यूचर में आने वाली किसी एक्सीजेंसी को मीट करने के लिए, किसी लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए. इट मींस हर बिजनेस में या अधिकतर बिजनेस में जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस हैं, उनमें कुछ प्रॉफिट हमेशा बिजनेस के अंदर ही पड़ा रहता है, जिसको हम
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिजनेस नहीं चाहता ओनर को वो प्रॉफिट्स वापस देना। बिजनेस ऐसा चाह भी नहीं सकता क्योंकि बिजनेस के पास खुद का कोई दिमाग नहीं है। ये ओनर ने ही डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट्स हमारे बिजनेस से कमाए हैं उसमें से सिर्फ थोड़े से प्रॉफिट्स हम निकालेंगे अपने खुद के और अपनी फैमिली के खर्चे के लिए, और बाकी प्रॉफिट्स बिजनेस में ही रहने देंगे, बिजनेस की ग्रोथ, एक्सपांशन और फ्यूचर में होने वाले अनफोरसीन लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। So usually in most profit making businesses, some profits always are found within the business itself. And those profits are called undistributed profits. ये समझ में आया? Yes, sir. So apart from capital, owners of a business also have claim on the profits earned by their business. When all profits are given paid by the business to its owners, this liability, that is liability of giving back profits to its owners, gets nullified. वो लाइबिलिटी फिर खत्म हो जाती है जब बिजनेस अपने ओनर्स को सारे प्रॉफिट्स दे देता है। लेकिन मैक्सिमम वाइज बिजनेस ओनर्स जो हैं वो अपने बिजनेस में से पूरा प्रॉफिट नहीं निकालते अपने पर्सनल यूज के लिए, बल्कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स बिजनेस में ही छोड़ देते हैं, बिजनेस की ग्रोथ, एक्सपांशन और बिजनेस में फ्यूचर में होने वाले अनजाने लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। जो प्रॉफिट्स बिजनेस में छोड़े गए हैं, मतलब वो प्रॉफिट्स जो बिजनेस के ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं, उनको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में किसका हक है? ओनर्स का ही है। इट मींस इंटरनल लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये समझ में आया आप लोगों को गाइस? इंटरनल लायबिलिटी में क्या क्या दो चीजें आती है, एक तो आ गया कैपिटल, जिसने 50 लाख रुपए लगाए, और इसके अलावा वो प्रॉफिट जो अबीर एंटरप्राइजेस ने कमाए पर मिस्टर अबीर को अभी तक नहीं दिए गए, जिनको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कहते हैं। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू, अंजनी एंड अभिज्ञान? Yes, sir. Yes, sir. And this is only called equity. The more technical term is equity. So equity means owners claim on their business, that is internal liability of the business, and that includes only two things. One is capital and second is undistributed profits. Clear?
तो गाइज आप लोगों ने कहाँ तक लिख लिया था इसमें बताइए मुझे। आई थिंक यहाँ तक पूरा लिख लिया था। Yes, sir. Sir, from classification. ओके, यू हैव टू राइट फ्रॉम क्लासिफिकेशन, राइट? लिखना स्टार्ट करिए इसको फटाफट। Yes, sir. Yes, ओके, नोट डाउन दिस गाइज। Guys, we do one thing. Immediately after 10 minutes, I have another class. So what I do, I send you screenshot of this one. You note down everything till here, right? मैं आपको yes, स्क्रीनशॉट्स sir. भेज रहा हूँ। आप लोग खुद इसको अभी लिख लीजिएगा, बात के लिए मत छोड़िएगा। राइट अंजनी एंड अभिज्ञान? Yes, sir.